नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम धर्म विशेष में। आपके साथ मैं हूं मलिका। धर्म विशेष में आज हम बात करेंगे महाबली हनुमान की। जी हां, हनुमान जी ही इस कलयुग में आपका बेड़ा पार लगाएंगे और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताएंगे, कुछ खास उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य सचिन शिरोमणि जी। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मलिका। तो कलयुग के कष्टों को दूर करने के लिए तो तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की ही आराधना की थी। ऐसे में आप भी हनुमान जी की शरण में जाकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो सचिन जी, आप ही बताएं कि हनुमान जी से कैसे आशीर्वाद पाया जा सकता है, कुछ खास उपाय बताएं। बिल्कुल मित्रों, आज बता दूं कि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन यदि विधि विधान से प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके बिगड़े हुए कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। कुछ विशेष दिव्य आज आपको उपाय बताऊंगा जिनको करने के पश्चात आपका रुका हुआ कार्य भी हो जाएगा और आपको बता देता हूं कि सारे कार्यों के विघ्न भी दूर होंगे। ऐसे में आपको क्या खास दिव्य उपाय करना है प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के निमित्त, ये आप जान लीजिए। आज यानी मंगलवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन प्रातः काल आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें और चमेली के तेल में थोड़ा सा हनुमानी सिंदूर मिलाएं और अपने दाएं हाथ से हनुमान जी के चरणों से नीचे से उनके हृदय की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जो है आप उन्हें अर्पण करना शुरू कर दें। मन ही मन श्री राम जय जय राम हनुमान जी का और हनुमान जी के जो श्री भक्त राम जी जो है उनका ध्यान करिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आपको एक लाल आसन पर बैठ जाना है। सफेद जनेऊ आपको अपने दाएं हाथ में लेना है और अपने मन की कोई भी इच्छा, जो आपका रुका हुआ कार्य है, वो बोलते हुए श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को आप अर्पण कर दें। अब हनुमान चालीसा का मात्र आपको 7 बार पाठ करना है। यह छोटा सा सरल सा उपाय आपको देखने में तो सरल लगेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो एकदम से विलक्षण आएगा। आपके कार्य के अंदर गति आ जाएगी, आपका रुका हुआ कार्य स्वतः ही चलने लगेगा। लेकिन इस उपाय को करने के बाद यदि आपके कार्य में कोई 19-20 आपको लगता है परिवर्तन नहीं होता, वैसे मैं कहूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य ना हो, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको कोई 19-20 कुछ कमी पेशी रह गई है, फिर आप इस उपाय को कम से कम 7 बार दोहरा सकते हैं। 7 बार करने के पश्चात आपका हर कार्य निश्चित तौर पे होगा। जी हाँ, तो हनुमान जी को कैसे आपने खुश करना है, कैसे उनका आशीर्वाद पाना है, इससे जुड़ा बहुत आसान सा उपाय यहाँ आचार्य जी ने आपको बताया है। यानी कि हनुमान जी का अगर आशीर्वाद आपको मिल गया तो जीवन में सभी कष्टों से आप निजात पा पाएंगे। वैसे नौकरी और व्यापार की अगर बात की जाए तो शनि से नियंत्रित होती हैं ये, और शनि बिगड़ते हैं तो आपका कोई काम भी नहीं बनता। ऐसे में नौकरी व्यापार की परेशानी को दूर करने के लिए भी हनुमान जी ही मदद कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आप ही बताइए कैसे। बिल्कुल, देखिए मित्रों, कोई भी कार्य हो, हनुमान जी से यदि आप कहेंगे श्री राम जी का नाम लेके, आपका कार्य निश्चित तौर पे होगा। बस आपके मन में पूर्णतः श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसे में जब व्यापार और नौकरी की बात आती है तो शनिदेव की पूजा अर्चना करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि वो आपकी पत्रिका के अंदर सही स्थान यानी कि सही भावों में नहीं है, सही ग्रहों के साथ युति नहीं कर रहे, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, या फिर ग्रहों की कैसी भी पीड़ा हो जो आपकी नौकरी के अंदर, आपके व्यापार के अंदर आपको परेशान कर रही है, तो क्या ऐसा दिव्य उपाय है, ये आप जानिए। ऐसे में प्रातःकाल वही हर उपाय की तरह आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। शुद्ध वस्त्र जरूर धारण करने हैं। 11 पीपल के साफ और अखंडित जो है आपको पत्ते लेने हैं और उन्हें गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए। थोड़ा सा शुद्ध लाल चंदन लीजिए और उसमें गंगा जल मिलाकर, हो सके तो अनार की कलम हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, या फिर आप किसी भी कलम से उन पत्तों पर श्री राम लिख सकते हैं। और एक कलावा लेंगे आप, या लाल धागा ले सकते हैं, और लाल धागे की सहायता से एक वंदनवार का, ये एक माला का स्वरूप आप जो है उसे दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे में ये जो माला है आप श्री राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी को आप पहना दीजिए। सरल सा कार्य है, इसमें आपको समय भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आपको इसमें समय देने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रातः काल आप इसको कर दीजिए, देखिए कैसे नौकरी के और व्यापार के अंदर आपको त्वरित रूप से जो है लाभ मिलेगा। नौकरी यदि आपको नहीं मिल पा रही, ये उपाय आप कम से कम 7 बार 11 बार दोहराइए। यदि आप एक बार ही करके देखेंगे और आपके मन के अंदर पूर्णतः शुद्ध भावना है तो आपको एक ही बारी में इसका रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा हम सोचते हैं। जी हाँ, तो नौकरी और व्यापार में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इससे जुड़ा खास उपाय यहाँ आपने जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और मांगलिक दोष के बारे में अब बात करते हैं। मांगलिक दोष की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोगों को विवाह में सुख नहीं मिल पाता है, लोगों की वैवाहिक जो जीवन है वो अच्छा नहीं होता है। ऐसे मामलों में भी हनुमान जी की आराधना बहुत कारगर है, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए मित्रों, आज मैं आपको मांगलिक दोष से भी थोड़ा सा अवगत करा दूं इसी दौरान कि कैसे मांगलिक दोष बन जाता है। लग्न में द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के अंदर यदि मंगल ग्रह हो तो मांगलिक दोष हो जाता है, जिसके कारण से विवाह के अंदर कई बारी विलंब हो जाता है या विवाह का जो है सुख आपको नहीं मिल पाता। मंगल राहु का अंगारा के योग हो जाए या फिर मंगल जो है शनि के साथ बैठे, तो ऐसे में भी आप मंगल देव की आराधना अवश्य करें। मंगल ग्रह के कारण ही जो है मांगलिक दोष हो जाता है। ऐसे में मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, मंगलवार की शाम आप शुद्ध वस्त्र पहने, गाय के घी के कम से कम 7 दीपक आपको तैयार करने हैं। ये आटे के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। राम राम 108 बार आपको जपना है और 7 लाल गुलाब के पुष्प लेने हैं। अब हर दिए को जब आप श्री हनुमान जी को अर्पण करेंगे, श्री राम जी का नाम लेकर, एक लाल गुलाब का पुष्प उस दिए के समक्ष आप रख दीजिएगा। ऐसे आप 7 दिए हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि विवाह का जो विघ्न है वो दूर होने लग गया है। और एक बात बता दूं, इस उपाय को करने के बाद यदि आपको लगता है कुछ कमी पेशी है या फिर कोई त्रुटि हो गई है या फिर आपसे करने में थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। आप इस उपाय को दोबारा कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगी। हर तरह की विघ्न बाधा दूर होकर आपके विवाह में आ रही जो पीड़ा है, जो बाधा है, जिस भी ग्रह के कारण हो, मांगलिक दोष के कारण हो, राहु मंगल के अंगारक योग के कारण हो या फिर सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठने के कारण हो, इस उपाय को आप अवश्य करिए। यानी ये मान सकते हैं कि हनुमान जी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, सारी समस्याओं का समाधान। तो चलिए अब नवग्रह पीड़ा की बात कर लेते हैं। नवग्रह पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, खास उपाय जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, नवग्रह यदि पीड़ा है, सूर्य से लेकर केतु तक कोई भी ग्रह आपको परेशान करता है तो क्या उपाय करें, ये आप नोट करें। सुबह आपको जल्दी उठना है और 9 ग्रहों के लिए 9 दीपक तैयार करने हैं और 9 बार ही आपको हनुमान अष्टक का लाल आसन पर बैठकर पाठ करना है। इसके बाद ये दीपक कहां अर्पण करने हैं, पीपल की जड़ में या पीपल के वृक्ष के जो है समक्ष आप ये अर्पण कर दीजिए। प्रणाम करिए, घर आ जाइए, हर ग्रह की जो पीड़ा है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ, तो नौकरी व्यापार के बारे में हमने चर्चा कर ली, विवाह संबंधित परेशानियों के बारे में, नवग्रहों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम देखते हैं अकारण घर में कलह कलेश रहता है और घर में शांति नहीं रहती है, तो उसको दूर करने के लिए, सुख खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने मल्लिका जी कि देखिए घर के अंदर कई बार अकारण कलेश हो जाता है, कलह हो जाती है, वो आपको पता नहीं होता। तो ऐसे में घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो सबसे जो बुजुर्ग हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो प्रातःकाल जल्दी उठें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। धारण करने के पश्चात उनको लाल आसन पर बैठना है और पूर्व दिशा में मुख करके सुंदर कांड का यदि वो उच्च स्वर में जाप करें तो बहुत उत्तम रहेगा। पूजा के अंदर उनको एक तांबे के लोटे में जल भर कर भी रखना है। पाठ के बाद ये जल स्वयं भी पीना है और घर के अन्य सदस्यों को आप पिला सकते हैं और पूरे घर के अंदर जो है आप इस जल का छिड़काव करिए। ऐसा लगातार आप 7 मंगलवार जरूर करें। परिवार का जो कलह कलेश है, वैमनस्यता है, नेगेटिविटी है, वो हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है, इसके लिए एक महा उपाय भी आचार्य जी लेकर आए हैं। अब जान लेते हैं वो महा उपाय क्या है। बिल्कुल मित्रों, देखिए हनुमान जी की पूजा अर्चना हो और श्री राम जी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मंगलवार का दिन हो या फिर शनिवार का दिन हो, ऐसे में आपको श्री राम मंदिर अवश्य जाना चाहिए और लाल पुष्प लेने हैं, वो भी 11 की संख्या में, यानी 11 लाल गुलाब के पुष्प लीजिए, प्रभु श्री राम जी को अर्पण कर दीजिए और गाय के घी का एक दिया जलाइए और वहीं आसन पर बैठकर श्री राम नाम का मात्र 108 बार जाप करिए। ये उपाय देखने में सरल है लेकिन इसका प्रभाव एकदम से आपके ऊपर दिखाई देगा। किसी भी कार्य के निमित्त आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए एक महा उपाय के तौर पे साबित हो सकता है। जी हाँ, तो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है, उससे जुड़ा महा उपाय, उम्मीद करती हूँ आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी धर्म विशेष में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी बातें आपने हमें यहाँ बताई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।